नमस्कार दोस्तों। आर यू सेल्फिश? सेल्फिश एक बहुत कॉमन वर्ड बन गया है। अगर आजकल आप किसी के काम नहीं आते या फिर अगर किसी से एक्सप्लॉइट होने के लिए मना कर देते हैं तो आपको सेल्फिश डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेट्स से अगर आपको कोई कलीग या फिर कोई एक्सटेंडेड फैमिली और एक कलीग या एक्सटेंडेड फैमिली या फिर कोई भी आपके ऐसे दोस्त जो कि आपके लिए शायद ज़्यादा मैटर नहीं करते, या फिर आपके आपके लाइफ के कुछ ऐसे लोग जो कि इतने ज़्यादा इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स नहीं हैं आपके और आपके लिए इतना मैटर नहीं करते, और कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि उनकी एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस आपके लिए इतना मैटर नहीं करती। तो ऐसे लोग जो कि आपके आसपास होते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, फिर कोई भी आपके आसपास के लोग जो कि हैं तो सही या फिर नहीं है तो भी सही। तो ऐसे लोग जो होते हैं, जब ये लोग आपसे कुछ फेवर मांगते हैं, लेट्स से आपका कोई दोस्त है जो कि थोड़ा दूर का दोस्त है, इतना क्लोज नहीं है आपका, आपसे कुछ फेवर मांगता है, आपको बोलता है कि यार मुझे यहाँ से पिकअप करने आ जा, मेरा ये काम करा दे, इस काम में मेरी हेल्प कर दे। आपका बॉस या फिर आपका कोई कलीग है, वर्क वर्क बढ़िया कोई आपका, वो आपको आपके किसी वीकेंड्स पे आपको कॉल करता है, आपको ऐसे बोलता है कि यार इस काम में मेरी हेल्प कर दो, या फिर मेरी इस काम में मेरी, या फिर मुझे कुछ काम करने जाना है वहाँ पे चल के मेरी हेल्प करा दो, कुछ भी काम के लिए वो आपको कॉल करते हैं आउट ऑफ नोवेयर। और आपके कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं जो एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जो कि इतना आप क्लोज नहीं होते उनसे, वो भी आपको एक कॉल कर सकते हैं। और जब वो आपसे कुछ फेवर मांगते हैं और जब आप उस फेवर को किसी भी रीज़न की वजह से मना कर देते हैं, और वो रीज़न हो सकता है आपको कोई पर्सनल कमिटमेंट हो, शायद आप उनसे मिलने में इंटरेस्टेड ना हो, या फिर कुछ भी आपका रीज़न हो सकता है, तो एक्स वाई जी रीज़न कुछ भी हो वो, आप अगर उस रीज़न की वजह से उन्हें मना कर देते हैं, उस फेवर के लिए मना कर देते हैं, वो काम कराने से मना कर देते हैं, तो आपको सेल्फिश डिक्लेयर कर दिया जाता है। आपको ऐसा बोलते हैं कि यार ये तो हमेशा अपने बारे में सोचता है, हमेशा अपने बारे में सोचती है, कभी किसी के काम नहीं आता, कभी मेरे काम नहीं आया आज तक। आपको सेल्फिश डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि अगर वो आपसे कुछ फेवर मांगते हैं और किसी भी रीज़न की वजह से, हो सकता है आपको अपने किसी पेरेंट टीचर मीटिंग में जाना हो अपने बच्चे की, अपनी वाइफ के साथ, या फिर अपने फैमिली के साथ आपके कुछ प्लान्स हो, कुछ भी आपका प्लान हो, कोई आपका वीकेंड, कुछ कुछ भी कमिटमेंट हो आपका, अगर आप उस रीज़न की वजह से, क्योंकि आपकी जो इमीडिएट फैमिली है और आपकी इमीडिएट फैमिली में आपके पेरेंट्स आते हैं, आपके स्पाउस, आपके बच्चे, आपके बहन भाई और एक या दो लोग जो और हो आपके जो थोड़े क्लोज हो, आपके हो सकता है कोई क्लोज फैमिली मेम्बर्स हो, ये आपकी इमीडिएट फैमिली होती है। तो अगर आप इनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और अगर आपने उन्हें मना कर दिया और उनको आपके टाइम की ज़रूरत थी, उनको आपसे कुछ फेवर की ज़रूरत थी, किसी भी चीज़ की उन्हें आपसे ज़रूरत थी, और आपने कभी उनसे वो चीज़ नहीं मांगी, आप अपना मस्त काम कर रहे थे, अपने प्लान्स वगैरह थे, सब बढ़िया चल रहा था आपका, और अगर आपको सिंस आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, उनके किसी फेवर की ज़रूरत नहीं है, और वही आपसे फेवर मांग रहे हैं और आप ही मना कर देते हैं, तो एक्चुअली सेल्फिश वो है। सेल्फिश वो इसलिए क्योंकि आपको तो उनकी ज़रूरत नहीं थी, आप तो अपना बढ़िया काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, सब कुछ आप बढ़िया से काम कर रहे थे अपना, लेकिन उनको आपके फेवर की ज़रूरत थी, और जब आपने उन्हें फेवर देने से मना कर दिया तो वो आप ही को डिफेम कर रहे हैं या फिर आपकी इमेज को स्पॉइल कर रहे हैं। तो एक्चुअली सेल्फिश वो है। अगर आपको जो भी इंसान आपको ऐसा बोलता है कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, अगर आप उन्हें फेवर देने से मना कर देते हैं, ये ज़्यादातर ये जो दूर के रिश्तेदार होते हैं, थोड़ी जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है, वो आपको कोई कोवर्कर करेगा, आपका बॉस करेगा, फिर कोई भी जो थोड़ा दूर का होगा, जिनकी एग्जिस्टेंस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशनशिप होगा या फिर थोड़ा हाई हेलो होगी, ये लोग वो ज़्यादा करते हैं क्योंकि वो आपको ऐसा बोल के आपके अंदर सेल्फ डाउट डालना चाहते हैं। जब वो आपके अंदर सेल्फ डाउट डालेंगे कि यार तू बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गया है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गई है, तू कभी ये काम नहीं कराती, ये काम नहीं कराता, आपको बोल बोल के आपके अंदर ऐसा सेल्फ डाउट डालेंगे, और जब आपके अंदर ऐसा सेल्फ डाउट डाल देंगे आपको बोल के, तभी वो आपको एक्सप्लॉइट कर पाएंगे। तो ये आपको एक्सप्लॉइट करने के तरीके हैं। ये ऑफिस में बहुत कॉमनली देखा जाता है, आपके दोस्त भी करते हैं कि यार तू पहले ऐसे नहीं करता था, अभी तूने ये नया करना शुरू कर दिया। फिर फीमेल्स में भी ऐसा बोलते हैं कि यार तू पहले ऐसे नहीं करती थी, यू हैव चेंज्ड, जब से तेरी शादी हुई है, तेरा बॉयफ्रेंड बना है, गर्लफ्रेंड बनी है। ये आपको एक्सप्लॉइट करने के तरीके होते हैं, आप में सेल्फ डाउट डाला जाता है, आपको ऐसे दिखाया जाता है कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर तभी आप बोलेंगे नहीं यार, हाँ तुम लोग शायद सही कह रहे हो, मैं ऐसा करना शुरू कर दिया, फिर मैंने ऐसा करना शुरू कर दिया, तो आप उनका वो काम करा देंगे। तो इस चीज़ को आपका ध्यान रखना है, बहुत ये स्ट्रैटेजी होती है इन लोगों की जो ये यूज़ करते हैं सिर्फ आपको एक्सप्लॉइट करने की। और ज़्यादातर ये वो लोग होते हैं जो कि एक्चुअली काफ़ी खाली लोग होते हैं, जिनकी लाइफ में उनको कोई एजेंडा नहीं होता। तो होता क्या है कि इन लोगों की लाइफ ज़्यादातर फेवर्स पे चलती है कि अच्छा वहाँ जाना है, अच्छा हाँ वहाँ तो मेरी जान पहचान का कोई है, वो करा देगा, अच्छा वहाँ पे जाना है तो वहाँ पे डिस्काउंट हो जाएगा। ये लोगों के इनको आप इस तरह से स्पॉट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सारे लोग ही ऐसे होते हैं जो आपको ऐसा बोलते हैं कि हाँ मेरी जान पहचान है, सारे लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे होते हैं इनका कुछ एजेंडा नहीं होगा, काफ़ी खाली लोग होंगे, आपको आउट ऑफ न्यूवेयर कॉल कर देंगे
कि यार मिलने आ जा यहाँ पे। आप पूछोगे भाई क्यों मिलना है, वो बोलेंगे ऐसे ही आ जा। भाई क्यों आ जाए ऐसे मिलने? अगर आपको प्लान करना है किसी से, आपको ऐसे ही किसी से मिलने जाना है, तो अपनी जो इमीडिएट फैमिली है आप उनको रिजर्व करें। अगर आपके पेरेंट्स, आपके वाइफ, आपके बच्चे, आपकी बहन या भाई जो भी हैं, अगर वो आपको ऐसे ही कॉल करे कि ऐसे ही आ जाओ, टाइम स्पेंड करना है, मिलना है, तो उनका वो समझ में आता है, क्योंकि वो आपके क्लोज है, आप उनसे काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हैं। तो उन लोगों के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, फिर कभी कुछ प्लान ना भी होना, कुछ एजेंडा ना होना, और फिर भी उनके साथ टाइम स्पेंड करना, वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि उनके साथ वो चीज़ अच्छी लगती है करना। लेकिन ऐसे लोग जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपको कॉल करके बोले कि ऐसे ही आ जा, तो आपको उन्हें मना करना सीखना पड़ेगा। आपको एक चीज़ सीखनी है कि आपको उन्हें नो कहना सीखना है। और जब आप इन्हें नो बोलना शुरू करेंगे, मना करेंगे, या आपको ऐसा बोलेंगे कि नहीं यार तू बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गया है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गई है, तो आपको एक चीज़ समझनी है, अगर आप अपना बढ़िया से काम कर रहे हैं, मेहनत से आप अपनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, अपने फैमिली जो आपको मैटर करती है, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, अगर आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप एक बढ़िया लाइफ जी रहे हैं, आपका खाना पीना अच्छा है, अगर आप अपना ध्यान रखते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हैं, फिजिकल अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं, अपनी फैमिली का ध्यान रखते हैं, सब कुछ आप चीज़ें बढ़िया कर रहे हैं, एक बैलेंस आपकी लाइफ है, और अगर फिर भी आपको लोग सेल्फिश बुला रहे हैं, तो आपको ये समझना है कि आपको सिर्फ एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी जा रही है, और आपको हमेशा ऐसे लोगों को मना ही करना है। क्योंकि जहाँ आपने इन्हें मना करना शुरू कर दिया, फिर अगर आपने मना कर नहीं करा इन्हें, तो ये आपको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देंगे, या आपके घर आ जाएंगे, या फिर आपको अपने घर बुला लेंगे, कहीं आपके साथ बोलेंगे कि यहाँ मिलते हैं, और फिर 3-4 घंटे आपके ख़राब कर देंगे। आपका वीकेंड जो भी है, आप सोचेंगे कि मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ, कहीं मैं बाहर चला जाऊँ, ये अपने कुछ अगर ग्रोसरीज लानी है, कुछ भी काफ़ी काम होता है वीकेंड्स पे काफ़ी लोगों के साथ, लोगों को करने के लिए, तो ये आपका पूरा टाइम ख़राब कर देंगे। फिर जब इनसे मिल के आएंगे, आप ही को रिग्रेट होगा कि यार कहाँ 5-6 घंटे ख़राब कर दिए मैंने, और फिर वो फ्रस्ट्रेशन, वो गुस्सा हो सकता है आप अपने घर वालों पे भी निकाल दें, जो कि सही चीज़ नहीं है करना। तो इट्स बेटर कि आप ऐसे लोगों को पूरी तरीके से अवॉइड करें। ऐसे लोग होंगे जो इनको आपको हमेशा नो बोलना है, और इनका कभी कोई एजेंडा नहीं होता। ये एकदम खाली लोग होते हैं, इनके पास कुछ करने के लिए नहीं होता। ये सिर्फ वेट करते हैं कि वीकेंड आ जाए हमारा, तब हम किसी को आउट ऑफ नोवेयर कॉल करें, किसी के लंच पे चले जाएँ, डिनर पे चले जाएँ। तो ऐसे खाली लोगों से बच के रहना है। और अगर आप ऐसे नहीं बनना चाहते कि आपको देख के लोग भाग जाए कि नहीं यार इसका कॉल आ रहा है तो टाइम वेस्ट कर देगा या टाइम वेस्ट कर देगी, काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं, उनका कॉल आता है, फिर वो दिख जाते हैं, आप अपना उल्टा मुड़ जाते हैं, फिर अगर आप उनके कॉल भी नहीं उठाते, क्योंकि आपको पता है कि वो आपकी जो इम्पोर्टेंट टाइम है उसके 4 या 5 घंटे ख़राब कर देगा वो, या ख़राब कर देगी। तो ऐसे लोग होते हैं। तो आपको ऐसा इंसान नहीं बनना। और अगर आपको ऐसा नहीं बनना कि लोग आपको देख के भाग जाए कि नहीं यार ये तो 5-6 घंटे ख़राब कर देगा, 2-4 घंटे ख़राब कर देगा, या फिर फ़ोन भी नहीं उठाते आपका, अगर आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनना चाहते, तो आपको अपनी लाइफ में एजेंडा क्रिएट करना पड़ेगा अपना। आपको चीज़ों को सही तरीके से प्रायोरिटाइज़ करना शुरू करना है, और अपना एजेंडा रखना है। आपको एक होलिस्टिक अप्रोच पे फोकस करना है। आपको अपनी मेंटल पीस का भी ध्यान रखना है, अपनी बॉडी का भी ध्यान रखना है, अपनी डाइट का भी ध्यान रखना है, इमोशंस का भी ध्यान रखना है, घर का भी ध्यान रखना है, घर वालों का भी ध्यान रखना है। तो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और अगर आप जब बिज़ी होना शुरू हो जाएंगे इन सब चीज़ों में, जब चीज़ों पे ध्यान देना शुरू करेंगे, अगर आप सिर्फ रील स्क्रॉल करते रहेंगे, वेट करेंगे नेटफ्लिक्स एंड चिल कर लूँ मैं, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी लाइफ में उन पे फोकस नहीं करेंगे, तो आप एक अच्छी लाइफ नहीं जी पाएंगे। तो इट्स बेटर कि आप बिज़ी रहना शुरू करें। अगर आपके पास कुछ नहीं है करने के लिए, तो आप कोई नई स्किल सीख सकते हैं, क्योंकि आजकल तो ऐसे AI वी आई का बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो हमेशा कुछ अपस्किल करने में कोई बुराई नहीं है। कुछ आप पढ़ सकते हैं, कोई नई चीज़ सीख सकते हैं, इन्वेस्ट कहाँ करते हैं, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, काफ़ी कुछ है करने के लिए। कोई परफेक्ट नहीं होता, कोई परम ज्ञानी नहीं होता। तो चीज़ें पढ़ना शुरू करें और चीज़ों को सीखना शुरू करें। हमेशा बिज़ी रहना शुरू करें, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे आप डेवलप भी हो सकते हैं, और आप बिज़ी भी रहेंगे तो आप लोगों को अपने आप ना बोलना शुरू कर देंगे। जो बेकार का आपके पास टाइम होता है, आप उन लोगों को हाँ बोल देते हैं, क्योंकि आपके पास खुद कुछ करने के लिए नहीं है। तो जब आपके पास चीज़ें करने के लिए होंगी, आप देखेंगे आपकी लाइफ इंप्रूव हो रही है। आपके पास जब अच्छा एजेंडा होगा, काफ़ी प्रोडक्टिव चीज़ें होंगी, कोई एक बुक भी होगी अगर पढ़ने के लिए अच्छी सी, आपको लगेगा कि आप में काफ़ी चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, तो आप अपने आप वो जो बेकार के लोग हैं उनको कट ऑफ कर देंगे, और आप अपने आप सही चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना शुरू कर देंगे। तो स्टार्ट टू से नो। और एक और चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि अपना ध्यान रखना, अपने आप को इम्प्रूव करना, और अपनी फैमिली वगैरह, आप सबकी फैमिली आपके साथ काफ़ी खुश है, सब बढ़िया चल रहा है आपके घर में। तो अगर ये सब करके भी लोग आपको बाहर सेल्फिश बोलते हैं कि आप बहुत सेल्फिश हो गए हैं, बहुत ज़्यादा आप अपने बारे में सोचते हैं, तो आपको ऐसा सोचना है कि आप एकदम सही जा रहे हैं। अगर आप एकदम खुश हैं अपनी लाइफ में, आपकी फैमिली बढ़िया चल रही है, आप ग्रो भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आपकी बॉडी भी सही है, आपकी जो फिज़िकल हेल्थ है वो भी अच्छी है, मेंटली भी आप अच्छा फील करते हैं, इमोशनली भी आप एकदम स्टेबल फील कर रहे हैं, तो ऐसा सेल्फिश होना बहुत बेटर है। अगर आप वैसे उनकी तरह अगर आप बनना नहीं चाह रहे,
तो ऐसा सेल्फिश होना बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं ऐसे लोगों के साथ जो आपको सेल्फिश बोल के आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, ताकि एक तरह से हिंदी में कहावत भी है, दूसरे कंधे पे बंदूक रख के चलाना, तो आप वो कर सकते हैं इस वीडियो से, उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करके। और अगर आप भी ऐसी किसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे अगर आपकी फैमिली रिलेशनशिप्स में या फिर अगर आपके लव लाइफ में भी, या फिर अगर आपको किसी भी रिलेशनशिप में ऐसा लगता है, वो हो सकता है ऑफिस में हो, आपकी लव लाइफ में, जैसे मैंने बोला, किसी भी तरह के रिलेशनशिप में आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है, कुछ मैनिपुलेट किया जाता है आपको किसी भी रीज़न की वजह से, और आप इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं, वल्नरेबल हो गए हैं, और अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं या फिर थोड़ी और क्लैरिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, या फिर अपनी लाइफ में किसी भी तरह के इश्यूज़ हैं, रिलेशनशिप्स में हो सकते हैं, या फिर जैसे कि मैंने बताया कि लोग जो है स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं फैमिली मेम्बर्स के साथ या फिर फैमिली मेम्बर्स के ऊपर, ऐसी की सिचुएशन में और इसे इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं। आपको मुझे GP व्हाट्सएप करना होगा एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज आई रिलीज अ न्यू वीडियो एवरी Monday and Thursday, and you won't want to miss them. Thank you, and I'll see you in the next one.